भारत का अनकहा इतिहास। भारत का इतिहास विश्व में सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण है। हजारों वर्षों से यह भूमि विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं का मिलन स्थल रही है। यहाँ के समाज ने समय समय पर अनेक उत्थान और पतन देखे हैं, जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी। इसके महानगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उन्नत नगर योजना और वास्तुकला के उदाहरण हैं। सिंधु घाटी की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और व्यापारिक नेटवर्क ने इसे विश्व की प्रारंभिक महानगर सभ्यताओं में स्थान दिलाया। वैदिक काल में आर्य संस्कृति का उदय हुआ, जिसने भारतीय समाज को नई दिशा दी। इस काल में वेदों की रचना हुई, जो भारतीय धार्मिक और दार्शनिक धरोहर का मूल आधार बने। यज्ञ, कर्मकांड और समाज के 4 वर्णों की व्यवस्था इसी काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। महाजनपद काल में प्रारंभिक राज्य व्यवस्थाओं का विकास हुआ। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। इन राज्यों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग ने भारत में राजनैतिक एकता और संरचना की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एकीकृत और संगठित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की और उनके पोते अशोक ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और उनके धम्म नीति ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया। अशोक की धम्म नीति ने अहिंसा और शांति का संदेश फैलाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर धम्म का पालन किया। स्तूपों और शिलालेखों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार प्रचारित किए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे व्यापक रूप से फैलाया। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। कालिदास जैसे महान कवि और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ इसी युग में हुए। प्रशासन और समाज व्यवस्था भी अत्यंत संगठित थी। हर्षवर्धन का राज्य शिक्षा और कला का केंद्र था। उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विशेष महत्व था। हर्षवर्धन ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाएं और शासन पद्धति ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य अपनी स्थापत्य कला और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। चोलों ने मंदिर निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। इन साम्राज्यों ने दक्षिण भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। समुद्री व्यापार ने इन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। दिल्ली सल्तनत के तुर्की शासन का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। इस काल में वास्तुकला और संस्कृति का मिश्रण हुआ। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसी इमारतें इसी युग की देन हैं। इस शासन ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। खिलजी और तुगलक वंश ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासनिक सुधार किए। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं और नीतियों ने उन्हें इतिहास में एक विवादास्पद शासक बना दिया। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त की। हुमायूं ने इस साम्राज्य को स्थिरता दी, लेकिन अकबर ने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। जहांगीर और शाहजहां ने इसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में समृद्ध किया। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन अंततः यह कमजोर हो गया। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया। उनकी प्रशासनिक नीतियों ने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। अकबर का दीन ए इलाही धर्म का प्रयास भी उल्लेखनीय है। शाहजहां अपने वास्तुकला प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अद्वितीय संरचनाओं का निर्माण कराया। ताजमहल उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था।
और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला का एक नया युग शुरू हुआ। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। शिवाजी ने अद्वितीय सैन्य कौशल और रणनीति के माध्यम से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मुगलों और अन्य शत्रु शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया और स्वतंत्रता की रक्षा की। शिवाजी का जीवन और कार्य प्रेरणादायक हैं और उन्हें महान योद्धा राजा के रूप में याद किया जाता है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। उन्होंने मुगलों के खिलाफ सफल प्रतिरोध किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ने मराठाओं को मजबूत किया। शिवाजी की वीरता और प्रशासनिक कौशल ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उनके साहसिक कार्यों ने इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने पंजाब में मजबूत शासन स्थापित किया। रणजीत सिंह ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी सैन्य क्षमता ने सिखों को एकजुट किया। रणजीत सिंह का शासनकाल सिख इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने शासन का विस्तार किया, भारतीय रियासतों पर नियंत्रण कायम किया, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। उनके शासनकाल ने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। सैनिकों और जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। भारतीयों की स्वतंत्रता की आकांक्षा को बल मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। इसका उद्देश्य भारतीयों की आवाज को बुलंद करना था। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न आंदोलनों और संघर्षों के माध्यम से भारतीयों को एकजुट किया। कांग्रेस का गठन स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम माना जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर जोर देते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके आंदोलनों ने देश भर में जागरूकता फैलाई और आम जनता को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना ने देश भर में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश बढ़ाया और स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़काया। भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति का मार्ग अपनाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवा शक्ति को संगठित किया। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों को चेतावनी दी और अपने साहसिक कार्यों से युवाओं को प्रेरित किया। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भरी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च का आयोजन किया। 1930 में उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया। इस आंदोलन ने देश भर में व्यापक समर्थन पाया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन आंदोलन की लहर पैदा की। भारत छोड़ो आंदोलन ने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग की। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों ने भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए, जिससे स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम बढ़े। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की नई सुबह देखी। विभाजन के दर्द के बावजूद देश ने आजादी का जश्न मनाया। लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को मिला। स्वतंत्रता के साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आईं, जिन्हें मिलकर सुलझाना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 565 रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अद्वितीय नेतृत्व और कूटनीति के चलते भारत एक संगठित राष्ट्र बना। पटेल का रियासतों के साथ समझौता और उनकी दूरदर्शिता ने देश को एकता की नई दिशा दी, जिससे एक सशक्त भारत का निर्माण हुआ। भारत का संविधान
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉ. आम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने एक लोकतांत्रिक और समतावादी संविधान का निर्माण किया। यह संविधान हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है और नागरिकों को अधिकार और कर्तव्यों का मार्गदर्शन प्रदान करता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने आधुनिकता की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर जोर दिया। नेहरू की दूरदर्शिता और योजनाओं ने देश को औद्योगिकीकरण और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया, जिससे भारत एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभरा। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की नींव रखी गई। इन योजनाओं ने कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और देश के समग्र विकास को सुनिश्चित करना था, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल सके। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को नया जीवन दिया। इस आंदोलन से देश में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आधुनिक तकनीक और उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। किसानों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता मिली। परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका और भूखमरी की समस्या कम हुई। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, जिसमें भारत को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने देश की रक्षा तैयारियों की कमजोरियों को उजागर किया। चीन के आक्रमण ने भारत को अपने रक्षा तंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। इस संघर्ष ने देश की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों ने देश की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया। 1965 के युद्ध में सीमा विवाद प्रमुख मुद्दा था। 1971 का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। इस युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1975 से 1977 तक भारत में आपातकाल की स्थिति रही। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया, जिससे नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा। इस अवधि में राजनीतिक असंतोष और विरोध बढ़ा। आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र के मूल्य और महत्व को उजागर किया और जनता में जागरूकता बढ़ी। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया। इन सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और उद्योगों का विकास हुआ। इस बदलाव ने भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। यह संघर्ष कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुआ था। भारतीय सेना ने असाधारण वीरता और रणनीति का प्रदर्शन किया, जिससे दुश्मन के इरादे नाकाम हो गए। यह युद्ध भारतीय सैनिकों की बहादुरी की मिसाल बना। आईटी क्रांति ने भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में विकास ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर आईटी हब बने। डिजिटल इंडिया पहल ने तकनीकी प्रगति को और बढ़ावा दिया, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिला। भारत का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य लोकतंत्र की धुरी पर टिका है। विभिन्न दलों के बीच सत्ता संघर्ष और नीतिगत बहसें आम हैं। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। हालांकि भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं, जिनसे निपटना आवश्यक है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर विविध और समृद्ध है। स्थापत्य कला और संगीत के क्षेत्र में अनगिनत योगदान है। ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, भरतनाट्यम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जैसे उदाहरण दुनिया भर में मशहूर हैं। ये धरोहरें हमारी संस्कृति और इतिहास की कहानी कहती हैं। भारत का इतिहास प्रेरणा का स्रोत है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक युग तक की यात्रा ने देश को मजबूत बनाया। विभिन्न युगों के महान नेता और घटनाएं हमें सीख और प्रेरणा देती हैं। यह यात्रा हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और भविष्य की दिशा तय करने में मदद करती है। भारत का इतिहास संघर्ष, समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ है। यहाँ की विविधता, कला, साहित्य और स्थापत्य अद्वितीय हैं।
पुराने समय से लेकर आधुनिक युग तक भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया और अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा। यही धरोहर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।